सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेएमडी डिजिटल क्लासेस। हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर के क्वेश्चन के बारे में। हमारा टॉपिक जो चल रहा था इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी में इंटरनेट का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, एंड सेकेंड टॉपिक जो था वेब ब्राउजर और सर्च इंजन। ये दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अभी आज हम लोग देखेंगे अपना तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक है आपका इंटरनेट का उपयोग, यूजेस ऑफ इंटरनेट। यूजेस ऑफ इंटरनेट में जो पहला सवाल है आपके सामने, कह रहा है कि ईमेल के संदर्भ में बीसीसी का पूरा रूप क्या है। यानी कि जो ईमेल में एक टर्म आता है बीसीसी, उसका फुल फॉर्म बताना है। देखिए, बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है बीसीसी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य वेबसाइट पते में अनुमत नहीं होता है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन अ वैलिड वेबसाइट एड्रेस यूआरएल एज पर कन्वेंशन। तो इसमें से कौन सा है जो एक वेबसाइट के पते में अनुमत नहीं होता है, अलाउड नहीं होता है। तो देखिए, वेबसाइट अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं या वेबसाइट के पते में जो है डिजिट्स तो काउंट होती हैं, डिजिट्स की अनुमति होती है। अल्फ़ाबेट भी इसमें अलाउड होते हैं, डॉट्स भी अलाउड होते हैं। एट द रेट ऑफ साइन जो है ये अलाउड नहीं होगा। किसी भी वेबसाइट में, एक मान्य वेबसाइट के पते में एट द रेट ऑफ की अनुमति नहीं होगी। निम्नलिखित में से किसे कभी भी ईमेल खाते के लिए एक मजबूत पासवर्ड बनाने की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए। मतलब अगर आप किसी को बता रहे हैं कि अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड बना लो, तो कैसा पासवर्ड वो ना बनाए, इसकी सिफारिश आपको नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में बताना है। फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA सक्षम करें, ये तो सही है। प्रत्येक खाते के लिए अनूठा पासवर्ड बनाएं, यूज यूनिक पासवर्ड फॉर ईच अकाउंट, ये भी बात सही है। इसे छोटा और सरल बनाएं जिससे सामान्य शब्द, नाम, फोन नंबर आदि का उपयोग किया गया हो, ऐसा नहीं करना है। पासवर्ड में अपना नाम या अपना मोबाइल नंबर, ये सब का पासवर्ड बनाएंगे तो ये तो इन्फॉर्मेशन सबके पास है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी अक्षर, अंक और विशेष वर्णों, स्पेशल कैरेक्टर के संयोजन का पासवर्ड बनाना चाहिए, तो ये भी सही हो जाएगा। तो बेसिक बात यह है कि अगर आप किसी को बता रहे हैं कि आप अपना पासवर्ड बनाओ, तो वो ऐसे पासवर्ड ना बनाए जिसमें सिर्फ अपना नाम हो या फ़ोन नंबर हो या फिर ऐसे ही एकदम सिंपल सिंपल सी बातें हो, ऐसा ना करें। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अधिक उपयोग किया जाता है। कौन सा प्रोटोकॉल है जो ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सर्वाधिक तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो उस प्रोटोकॉल का नाम है VoIP। VoIP का फुल फॉर्म होता है वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा ही ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है, या फिर यूं कहें कि ऑडियो और वीडियो के कॉन्फ्रेंसिंग में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाला जो प्रोटोकॉल है वो VoIP है, वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें से किसको साइबर अपराध के रूप में रिपोर्ट नहीं किया जा सकता। किसे जो है साइबर अपराध के रूप में रिपोर्ट नहीं किया जा सकता। किसी प्रौद्योगिकी विभाग से हार्ड डिस्क के बिल्कुल नए डिब्बे की चोरी करना। दूसरा कह रहा है सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट की टिप्पणियों में अपमानजनक टेक्स्ट पोस्ट करना। सी कह रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी अकाउंट बनाना। डी कह रहा है कि किसी के ईमेल अकाउंट का पासवर्ड बदलकर और अनाधिकृत गतिविधियों के लिए उसका इस्तेमाल करना। तो इसमें से कौन सा जो है साइबर अपराध यानी कि साइबर क्राइम में रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो किसी प्रौद्योगिकी विभाग में हार्ड डिस्क के बिल्कुल नए डिब्बे की चोरी करना, अपराध तो ये भी है, लेकिन ये साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी जो भी हैं ये सब के सब साइबर अपराध के अंतर्गत गिने जाएंगे। किसी ईमेल खाते के लिए सुरक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड बेहतर होगा। किसी ईमेल खाते में सुरक्षा की दृष्टि से कौन सा पासवर्ड बेहतर होगा। तो अगर ईमेल का या फिर कोई भी पासवर्ड आप बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें स्पेशल कैरेक्टर के साथ अल्फ़ाबेट के साथ साथ सिंबल्स का भी इस्तेमाल करना, जैसे PT34*MK7 हैशटैग। तो ये आपका बेहतर पासवर्ड माना जाता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है। व्हाट डज S स्टैंड फॉर इन HTTPS। जो HTTPS है इसमें यस का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन अगर उसमें यस लगा है तो इसका मतलब होता है सिक्योर। अगर कोई लिंक आपके पास आती है जिसमें HTTP yes.// लगा है तो समझिए कि वो सिक्योर लिंक है, उसे आप ओपन कर सकते हैं। अगर यस नहीं लगा है तो वो स्पैम हो सकता है, उसे ओपन नहीं करना चाहिए।
निम्नलिखित में से HTTP का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि HTTP का फुल फॉर्म बताना है। तो HTTP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल अगर यस लगा हो तो इसका मतलब वो सिक्योर है। तो HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैं एक अप्रार्थित और अनचाही ईमेल हूँ। मैं एक अप्रार्थित और अनचाही ईमेल हूँ जिसे किसी प्राप्तकर्ता से उसके इनबॉक्स में प्रवेश करने हेतु कोई अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। मैं कौन हूँ? मतलब कोई ऐसी अनचाही ईमेल जो अनवांटेड तरीके से आपके ईमेल में आपके बॉक्स में आ गई है, उसे स्पैम कहेंगे। स्पैम मेल, जब आप अपना ईमेल आईडी खोलेंगे तो उसमें एक स्पैम करके बॉक्स भी होता है, तो जो भी सस्पेक्टेड मेल होते हैं ईमेल बाय डिफ़ॉल्ट उसको उसी स्पैम में ही भेजता है। तो ऐसी सारी मेल को कैसा मेल कहा जाता है? स्पैम मेल कहते हैं उसे। वेब एड्रेस में प्रोटोकॉल HTTPS में एस का क्या अर्थ होता है? तो एस का अर्थ होता है सिक्योर। मतलब अगर यस लगा है तो वो प्रोटोकॉल सिक्योर प्रोटोकॉल माना जाएगा। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और अगर उसमें एस लगा है तो वो सिक्योर प्रोटोकॉल माना जाएगा। मैं आपके द्वारा देखी गई वेबसाइट के द्वारा आपके ब्राउज़र को भेजा गया थोड़ा-सा टेक्स्ट हूँ, जो आपके द्वारा उस वेबसाइट को देखने को याद रखने और जानकारी देने के लिए है। मैं कौन? तो देखिए ये क्या है, कुकीज़ कहते हैं इसे। कुकीज़ क्या होती है कि अभी किसी भी साइट पे विजिट कर रहे हैं तो उसकी एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कुकीज़ के माध्यम में सेव होती है आपके सिस्टम में, क्योंकि जब आप दोबारा उस वेबसाइट पे जाएँ तो उसे सर्च करने में, उसे आपके सामने रिजल्ट देने में आसानी हो। तो कुकीज़ जो है शॉर्ट फॉर्म में वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन कुछ सेव रह जाती हैं, ठीक? उन्हें कुकीज़ कहते हैं। इंटरनेट से कनेक्ट हुए कंप्यूटरों की पहचान किसके द्वारा की जाती है? देखिए इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों की पहचान जो है आईपी एड्रेस के माध्यम से की जाती है। आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के द्वारा इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों की पहचान की जा सकती है। मैं इंटरनेट के लिए सर्वाधिक उपयोगी प्रोटोकॉल हूँ। आप मुझे सभी वेब एड्रेस में देखते हैं, मैं कौन हूँ? तो ये हो जाएगा आपका HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अगर इसके साथ यस लगा है तो ये सिक्योर प्रोटोकॉल माना जाता है। तो यस का मतलब सिक्योर होता है। HTTP जो है ये सभी वेब एड्रेस में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इंटरनेट नेटवर्कों का एक नेटवर्क है, ये बात सही है। इंटरनेट एक लोकल कंप्यूटर नेटवर्क है, नहीं। इंटरनेट लोकल कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड वेब पे काम करता है। इंटरनेट पर सभी कंप्यूटर सूचना साझा करने और उनकी पुनः प्राप्ति के लिए परस्पर जुड़े होते हैं, ये भी बात सही है। इंटरनेट का उपयोग करके हम विश्व में कहीं पर भी ईमेल, फोटो, वीडियो और मैसेज भेज सकते हैं, ये भी बात सही है। तो इंटरनेट जो है लोकल कंप्यूटर नेटवर्क पे काम नहीं करता है, ये वर्ल्ड वाइड वेब पे काम करता है। आपने 5,000 पाउंड जीते हैं। एक आपने 5,000 पाउंड जीते हैं। इस राशि पर दावा करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक कीजिए और अपना विवरण दीजिए। अगर इस तरह का मेल आपको मिलता है तो ऐसी ईमेल प्राप्त होने पर आपको क्या करना चाहिए? हमें तुरंत लिंक पर क्लिक करना चाहिए और कौन से विवरण पूछे गए हैं ये जानने के लिए कि हमें तुरंत लिंक पे क्लिक कर देना चाहिए, नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। हमें लिंक पर क्लिक करना चाहिए और मांगे गए विवरण को दे देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमें इस ईमेल को तुरंत अपने मित्रों के समूह में साझा करना चाहिए, बिल्कुल ये भी नहीं करना है। हमें ऐसे ईमेल को अपने इनबॉक्स से केवल डिलीट कर देना चाहिए। तो आप चुपचाप उस ईमेल को डिलीट कर दीजिए अगर इस तरीके की मेल आपको आ रही है कि आपको 5,000 पाउंड का लॉटरी लग गई है। ये आपके साथ स्कैम हो सकता है, स्पैम मेल हैं ये सब, आपको ठगने के लिए आपके पास आते हैं। किसी ब्राउज़र पर वेबसाइट खोलते समय निम्नलिखित में से कौन से नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो किसी भी ब्राउज़र पे वेबसाइट खोलते समय जिस नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग होता है वो कौन सा है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अगर इसके साथ यस लगा है तो ये सिक्योर माना जाएगा। HTTP यस। वाईफाई का अर्थ है, वाईफाई स्टैंड फॉर, वाईफाई का फुल फॉर्म बताना है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी जो है वाईफाई का फुल फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट है इंटरनेट से संबंधित शब्दावली।
तो इंटरनेट से संबंधित शब्दावली के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।